वेलकम टू बिग डेटा यूजिंग पाईस्पार्क। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं। सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक पाईस्पार्क डेटा फ्रेम है जिसको हमें लोकल मशीन में CSV फाइल फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को कवर करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे। हम सबसे पहले एक CSV फाइल को रीड करेंगे लोकल मशीन से, फिर देखेंगे उसमें स्कीमा क्या है, और साथ में ही हम उसमें से ओनली कुछ फ्यू सिलेक्टेड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे सो दैट कि हम उन्हीं कॉलम को फाइनली लोकल मशीन में सेव करा सकें ने CSV फॉर्मेट। इससे क्या होगा कि हमारी फाइल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, और हम ये भी सीख लेंगे कि अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हैं, उनमें से अगर हमें कभी कुछ ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक पंथ से दो काज हो जाएंगे। तो टूल्स हम जो यूज करने वाले हैं वो जुपिटर पाइथन है, एंड वी विल यूज पाईस्पार्क। आप ये देख सकते हो कि इन जुपिटर मैंने फाइंड स्पार्क इंपोर्ट किया है, फिर उसको इनिशियलाइज किया है, और साथ ही मैंने स्पार्क सेशन को भी इंपोर्ट किया है। इट विल हेल्प अस टू इनिशियलाइज स्पार्क। सो दिस सिलेक्टेड सेल इज यूज टू इनिशियलाइज स्पार्क। तो आप देख सकते हो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट मास्टर हमने यहाँ पे लोकल पास किया है, बिकॉज हम ये जो स्पार्क है लोकल मशीन पे रन कर रहे हैं। जब आप रियल सिनेरियो में काम करते हो तो वहाँ पे आप अपना क्लस्टर मैनेजर ले सकते हो। जैसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो लोग यान यूज करते हैं ज़्यादातर। ऐप नेम है ऐप, आप कोई भी नाम दे सकते हो इस डबल कोटो के अंदर, बट मैंने अभी स्पार्क सिनेरियो लिया है, एंड गेट और क्रिएट। ठीक है, लेट मी रन दिस फाइंड स्पार्क सेल, और शॉर्टकट इसके लिए शिफ्ट एंटर है। ओके, इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट सेल। इट इज रनिंग, यू कैन सी स्टार टेल अस के भाई ये चल रहा है। थोड़ा टाइम लेता है ये इनिशियलाइज करने में, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं कि स्पार्क के क्या क्या पैरामीटर्स हैं हमारे पास। अब देख सकते हो स्पार्क UI है जहाँ पे आप अपना डेक देख सकते हो। स्पार्क का वर्जन ये दिखा रहा है, मास्टर तो वही लोकल इसने दिखाया है। अगर हम यान लेते तो यान क्लस्टर मैनेजर दिखाता, और ऐप का नाम दिखा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट्स डिक्लेयर वेरिएबल इनपुट फाइल वेरिएबल एंड आउटपुट फाइल पैरामीटर जो हम सेव करेंगे। इनपुट में इनपुट फाइल नेम हम ले लेते हैं, एंड मेरे पास फाइल है, मैंने लोकल मशीन पे कॉपी की है इसके लिए। कॉपी एज ए पाथ ले लिया है, और इसको यहाँ मैंने सेव करा लिया। ओके, इस तरीके से ही इनपुट फाइल है तो हमारे पास, हम एक आउटपुट फाइल भी बना लेते हैं। ठीक है, और इसको कह देते हैं train1। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने जो है वो है कि हम इस CSV फाइल को रीड करेंगे, train.csv को, और फिर उसमें से कुछ कॉलम सिलेक्ट करके फाइनली जो हम डेटा लोड करेंगे वो इस train_1.csv में हम डेटा लोड कर देंगे इस लोकेशन पे। उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हमें ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश में चेंज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन यूज इट हेयर। ओके, लेट मी डू इट। आप कर सकते हो मैनुअली। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का भी ऑप्शन होता है, बट इट हैज एट ओनली फ्यू प्लेसेस, सो मैं मैनुअली चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स रीड ए फाइल। सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर तो नहीं किया, डायरेक्टली हम इसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे। पाइथन में ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो स्पार्क डॉट रीड, और इसमें एक ऑप्शन पैरामीटर होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि भाई आपको कुछ प्रॉपर्टी अगर सेट करनी हो। जैसे हमें कहना है कि भाई हेडर ट्रू है, हेडर है फाइल के अंदर, एंड डॉट CSV।
तो अब यहाँ पे आप पाथ प्रोवाइड करा सकते हो। मुझे पता है पहले से ही इन फाइल नेम मैंने फाइल का पाथ सेव करा लिया है, तो मैं इसको पास कर दूंगा इसमें। इसको रन करते हैं। अच्छा, वो हमने सेल एग्जीक्यूट नहीं की थी, अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट हो गई, इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये रन हो रही है। ये फाइल कुछ थोड़ी बड़ी फाइल है हमारे पास। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब इसका स्कीमा चेक कर लेते हैं। प्रिंट स्कीमा एक फंक्शन होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन यू कैन सी ओके, इसके अंदर ये इतने कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें से कुछ ओनली फ्यू कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कैटेगरी होगी, ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया, एंड सेल्स डेट। इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस डॉट सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम ये कॉलम के नाम पास कर सकते हैं। सो फर्स्ट कॉलम इज कैटेगरी, सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शन अमाउंट, थर्ड कॉलम ले लेते हैं सेल्स डेट। एंड देन ठीक है, देखते हैं कैसे प्रिंट करता है। शो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम डेटा को देखने के लिए। तो वी कैन सी ओके, हाँ ठीक है, ये परफेक्टली हो गया। कैटेगरी आ गया, ट्रांजैक्शन अमाउंट और सेल्स रेट आ गई है। ठीक है, अब हम इसको, अगर हमें इसको सेव करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन, देखिए डायरेक्टली अब जब आप फाइल को सेव कर रहे हो डेटा फ्रेम को HDFS लोकेशन पे, दैट इज़ ओके। बट आपको अगर उसे लोकल मशीन पे सेव करना है तो उसके लिए आपको पहले अपने डेटा फ्रेम को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको अपनी लोकल मशीन पे सेव कर सकेंगे। तो देखिए कैसे। टू पांडास डॉट टू CSV फंक्शन होता है, और हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया था पहले ही। हमारी आउटपुट फाइल का नाम क्या होगा, तो लेट्स डू इट। ठीक है, ये वाला सिंटेक्स रन हो रहा है। लेट्स सी ये सेव होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मैं पास्ट में ऐसा कुछ कर चुका हूँ सिमिलर। लेट्स वेट। ठीक है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया क्योंकि कुछ एरर नहीं आई है। ठीक है, उस लोकेशन पे जाके देखते हैं। ओके, इसने ये फाइल बना दी है। लेट मी ओपन दिस। ठीक है, फाइल थोड़ी यूज है, तो अगर हम देखें, नो, इसने तो सारे कॉलम कंसिडर कर लिए। लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है। लेट्स गो बैक। ओके, सी है, हमने जब सेव कर रहे थे फाइल को तो हमने पूरी फाइल ले ली, हमने खाली वो कॉलम नहीं लिए। तो हमें सेलेक्ट भी करना होगा उससे पहले। ये आई थिंक मिस था हमारे एंड से, बट कोई नहीं, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स सेव इट। ठीक है, फाइल सेव हो गई है। आपकी देखते हैं, वापस चलते हैं। तो अभी देखें तो फाइल का साइज भी कम हो गया। देखो, पहले 44 MB दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली, अब 7 MB रह गया। लेट्स ओपन दिस फाइल, लेट्स सी के कितने कॉलम आए हैं उधर। तो भी हम देख सकते हैं कि 3 ही कॉलम है हमारे पास, कैटेगरी, ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड सेल्स डेट। तो यही 3 कॉलम हमें चाहिए थे, यही कॉलम हमारे पास आ गए। साथ में इंडिसेस भी आ गया है। अगर हमें इंडिसेस नहीं चाहिए तो हमें इसका ऑप्शंस में जाके एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, ये भी गायब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको भी चलो कवर कर लेते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आपको फाइल सेव करानी है विदाउट इंडेक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इंडेक्स को रिमूव करने के लिए हमें इंडेक्स फॉल्स करनी पड़ेगी। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स एंड सेव इट नाउ।
it is running. ओके इट इज़ रन सक्सेसफुली. चेक करते हैं, फाइल बन गई है. कम बैक. ओके यू कैन सी नाउ इंडेक्स जो पहले आ रही थी वो जा चुकी है. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे सिनेरियो.